नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची घटना न्यूज। शेरघाटी विधानसभा युवा जोश और बदलाव की आस में दिलचस्प हुआ चुनावी रण। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गया जिले की शेरघाटी विधानसभा सीट इस बार खासी चर्चा में है। चुनावी विश्लेषकों और स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के अनुसार ये सीट इस बार ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प होने वाली है। एक और जहां कई जनता के दिल में जगह बनाने वाले नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन निवर्तमान और पूर्व प्रतिनिधियों को लेकर जनता में गहरा आक्रोश भी है, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में शेरघाटी के विकास के नाम पर केवल 0 उपलब्धि दर्ज की। स्थानीय निवासियों के इस मिश्रित मनोभाव को समझने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों के एक दल ने हाल ही में पूरे विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा किया। भ्रमण के दौरान जो निष्कर्ष निकल कर आया, वह स्पष्ट रूप से बदलाव की लहर की ओर इशारा करता है। जनता ने न सिर्फ शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की इच्छा जाहिर की है, बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार पूरे बिहार में भी बदलाव होना चाहिए। भ्रमण के दौरान अधिकांश मतदाताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस बार का चुनाव व्यक्तिगत प्रदर्शन और विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा, न कि केवल पार्टी के नाम पर। उन्होंने साफ कहा, पार्टी कोई भी हो, हमें ऐसा नेता चाहिए जो युवा हो, जुझारू हो, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला हो, और सबसे महत्वपूर्ण, विकास की धारा को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतारने वाला हो। इस बदलाव की बयार के बीच कई मतदाताओं ने खुलकर कुछ युवा प्रत्याशियों के नाम का समर्थन किया है। प्रमुखता से जिस नाम का उल्लेख किया गया वह है पंकज कुमार मिश्रा, जिन्हें लोग मगही पुत्र के नाम से भी पुकार रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बेबाकी से उनके प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विधानसभा को एक नई दिशा दे सकती है। एक वरिष्ठ नागरिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस बार का चुनाव तो दिलचस्प होगा ही। खुशी की बात यह है कि युवा पीढ़ी आगे आकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है। हम ऐसे ही युवा, शिक्षित और संघर्षशील प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं। हम उन्हें शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिताकर सदन तक पहुंचाएंगे, ताकि वे हमारी आवाज को बुलंद कर सके और क्षेत्र के लिए संघर्ष कर सके। जनता का ये स्पष्ट रुख दर्शाता है कि शेरघाटी की जनता अब किसी भी तरह के पुराने राजनीतिक समीकरणों को दरकिनार करने के मूड में है। काम नहीं तो वोट नहीं का नारा अब बदलाव और युवा नेतृत्व की मांग में बदल चुका है, जो इस बार शेरघाटी के चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित बना सकता है। युवा बनाम अनुभवी और विकास बनाम यथास्थिति की यह लड़ाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कई प्रत्याशी आपके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आएंगे भी, आपसे वोट मांगेंगे। जी, क्या इस बार विचार बनाए हैं शेरघाटी के लिए? शेरघाटी के लिए विचार यही है कि जो जुझारू नेता हो, जो जन भावना के अनुकूल काम करे, है ना, और निष्पक्ष होकर काम करे, एक समाज के उत्तम विकास के लिए ऐसे कार्यकर्ता को हम लोग समर्थन करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता में कोई नजर? हाँ, वजह क्या है कि शेरघाटी से पहले से आरजेडी है, जदयू से आपको आरजेडी का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझ गया ना। लेकिन अब रह गया कि उसमें कुछ नए चेहरे का भी यदि है तो उसका चुनाव हम लोग करेंगे, और इसमें पंकज मिश्रा आए हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। क्या नाम है? चित्ररंजन कुमार मिश्र, सेवैचक अमारुत। आ रहा है धीरे धीरे, वोट भी लेना होगा, दिए भी होंगे पहले भी। क्या विचार बनाए हैं? हम लोग तो नया चेहरा का इंतजार में थे, जो अच्छे कार्य करे, गांव के विकास हो, है ना। हम लोग तो यही आज सोचे। नया चेहरा में भी आता है कि भाई बिहार में तेजस्वी सरकार। नहीं, ऐसा नहीं होता। तेजस्वी सरकार का नहीं, हम लोग नहीं कर पाते। किसको आके नया विचार तो बनाए होंगे? हाँ, जो नया आएंगे इस क्षेत्र से, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से नया जो जुझारू नेता हैं, वो अच्छी तरह से कार्य करे, जनता को देख करके चले। समझिए, बहुत लोग नेता लोग आते हैं कि इलेक्शन के पहले आते हैं, बहुत तरह के अनेक प्रकार की देते हैं, उसके बाद जीत जाने के बाद एक बार भी नजर पब्लिक के बीच में नहीं आती। ऐसा कोई चेहरा आपके नजर में जिसको नाम जानते है, मगर नाम को प्रकट नहीं किया जा सकता है, मगर हैं, समझिए। हाँ, नया युवा को हाँ चुनना है, इसकी सपोर्ट रहेगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या नाम है? अनूप कुमार मिश्रा। विधानसभा से आते हैं, आरजेडी पहले से शासन 5 साल लगातार की है, क्या योजना रहा कार्यशैली और इस बार फिर से चुनाव आया है, क्या विचार बनाए? देखिए, मेरा सबसे पहला विचार तो ये है कि सरकार चेंज किया जाए,
क्योंकि आज के डेट में सरकार चेंज होना हम युवाओं के लिए बहुत ही अपरिहार्य हो गया है। सरकार की बात की चेंज करने के लिए सरकार दोनों यहाँ पर है, तो एक आपको एनडीए से आती है बीजेपी समर्थन साथ में, एक आपका आरजेडी है, तो अभी तो आपके एनडीए समर्थन बीजेपी से सरकार चल रही है। देखिए, सबसे पहला बात, हमें पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, हमें व्यक्ति विशेष से मतलब है जो सभी क्षेत्र में सही तरह से एक परफेक्ट अंजाम को दे सके, काम को दे सके। आज अगर हमारे पास अगर राजद का कोई कैंडिडेट या जदयू का कोई कैंडिडेट अगर हमसे अगर वोट मांगने आए तो मैं पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि TR1 में जो है सो आपने डोमिसाइल हटा दिया था, ये कह करके कि डोमिसाइल जो है सो संविधान में बहुत अच्छे नहीं होता है, ये होता है, और आज आपने डोमिसाइल लागू कर दिया, तो क्या आज आपका संविधान खतरे में नहीं था? इस बार क्या विचार बनाए? हमारी विचार जो है ये तो खैर हम बता नहीं सकते हैं, कारण कि हर एक चीज की मर्यादा होती है और मैं उस मर्यादा को लांघना उचित नहीं समझता। कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे? आप ये एक अच्छी सवाल है कि मैं कैसा कैंडिडेट चुनता हूँ या चुनना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए कि आप नीतीश जी के पहले जो है 15 सालों तक आरजेडी का सरकार रहा, 2005 से कंटिन्यू अभी जेडीयू का सरकार है। जदयू ने जो है नौकरी दिया, लेकिन क्या वो सिर्फ बिहार को दिया? बिहार आज भी जो है मजदूरों की तरह बाहर में जा करके रोजगार कर रहा है, अपना घर छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर जा करके बैठ रहा है। अगर डोमिसाइल अगर नहीं हटाया गया होता तो आज जो 80% से एभव कैंडिडेट जो बाहर में जो बाहरी लोगों की जो जॉब हुई है बिहार में, आज बिहारियों का होता। ये मैं चाहता हूं, हमारे जैसे बहुत से युवाओं ऐसा चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और एक युवाओं को दर्द को समझने वाला सरकार का गठन हो। अमृतेश कुमार, ये अमारुत है।